देखिए, बीजेपी कार्यालय में साधु संतों का आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है और टिकट के लिए बीजेपी कार्यालय में मारामारी चल रही है। तमाम नेता जो है वो टिकट के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे ही कुछ साधु संत जो है वो शिवहर से पहुंचे हुए हैं। शिवहर में बिहार के योगी अखिलेश्वर दास को टिकट मिलना चाहिए, इसकी मांग को लेकर ये लोग जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए थे। सम्राट चौधरी से इन्होंने मुलाकात किया है। क्या बातचीत हुई है, क्या शिवहर से योगी को टिकट मिलेगा? जैसा कि अभी हम लोगों ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से और जो हमारे बिहार प्रभारी हैं बीजेपी के तावड़े जी, उनसे मुलाकात करके हम लोगों ने उनसे कहा कि बिहार में भी साधु संतों की हिस्सेदारी हो और लोकसभा की 40 सीटों में से कम मिथिला के चातुर्दिक विकास के लिए वहां सीतामढ़ी और शिवहर लोकसभा से कम योगी अखिलेश्वर दास जी को टिकट दिया जाए। जिस प्रकार राम जन्मभूमि का विकास आज हुआ, उसी प्रकार माता सीता की जन्मभूमि का विकास हो सके, इसके लिए वहां के एक सांसद को एक साधु होना चाहिए। वहां के सांसद के रूप में एक साधु को टिकट मिले। क्या लगता है टिकट मिलेगा? क्योंकि समय बहुत नजदीक। नहीं, टिकट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बीजेपी जो है वो हमारे साधु संतों के आशीर्वाद से ही आज इस मुकाम पे पहुंची है। और जो राम मंदिर जैसे भव्य निर्माण हो रहे हैं, काशी कॉरिडोर बन रहा है, महाकाल कॉरिडोर बन रहा है, उस प्रकार सीता जी का कॉरिडोर बनने के लिए हम लोगों ने वहां का साधु संत एक सांसद हो, यह आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय प्रभारी महोदय जी से विनम्र निवेदन किया। शिवहर के मुसलमान आपको वोट देंगे लगता है? बिल्कुल देंगे। शिवहर के मुसलमान हमारे भाई हैं, वो कहीं बाहर के नहीं है, वो देंगे वोट। हम सेवाकार से उनसे वोट लेंगे, उनसे हमको कोई भेदभाव नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारे साथ है। अब बाकी जो आप समझ सकते हैं, जो पैनिक जो है, जो अति जो है, वो वोट न देंगे। उनकी वोट की आवश्यकता नहीं है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो हमारे पक्ष में है। योगी अखिलेश्वर दास जी को जो है खुशी खुशी लोग देगा वोट। लगता है कि योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जनता का विश्वास जीत पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि उन्होंने 3-4 वर्षों से वहाँ जमीनी स्तर पे वहाँ गरीब कन्याओं को उन्होंने विवाह में मदद किया, लोगों को, गरीब बच्चों को इलाज में उनको मदद किया, जो टूटे फूटे मठ मंदिर है उनके निर्माण में उन्होंने मदद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे कार्यों को देखते हुए शिवहर की जनता उन्हें अवश्य सांसद बनाए। जेपी नड्डा को भी आप लोगों ने पत्र लिखा है? जी, अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, अखिल भारतीय खट दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद से उनका एक लेटर गया है। उनकी अनुशंसा की गई है कि अखिलेश्वर दास जी को वो टिकट उनको दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत महेंद्र दास है। महेंद्र दास जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि आश्वासन दिया जा रहा है कि जरूर एक साधु संतों को एक टिकट यहाँ से मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ, जैसा कि प्रभारी जी ने और जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, कि जरूर इस पर हम लोग ध्यान देंगे और उनको टिकट देने का हम लोग प्रयास करेंगे। मुसलमानों से भी वोट मांगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो खुद दे रहे हैं उनके सेवा कार्यों से। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि आपके कष्ट है, आप मुसलमान हो तो हम आपकी मदद नहीं करेंगे। योगी अखिलेश्वर दास जी ने वहाँ सभी लोगों की मदद की है और सभी लोगों के द्वारा उनको टिकट में वोट दिया जाएगा। लालू यादव बोलते हैं कि बिहार में इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा, 40 के 40 सीट इस बार। लालू यादव अब बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनको अब आराम करना चाहिए, राम करना चाहिए। लेकिन साधु संतों पर भी बहुत आरोप लगते हैं कि साधु संत आजकल फर्जी होते हैं। वो आदिकाल से साधु संतों को टारगेट किया जा रहा है विधर्मियों के द्वारा। आज ये नई बात नहीं है कि साधु संतों के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, ये अनादिकाल से ऐसा चलता आ रहा है। लेकिन साधु संत सनातनी को मिटाने का जिन लोगों ने प्रयास किया वो खुद मिट गया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। राम मंदिर बनने के बाद और भी विश्वास बढ़ गया है साधु संतों पर, मोदी सरकार पर। 100% इस बार राम मंदिर का जो भव्य निर्माण हुआ, उस भव्य निर्माण के बाद अब जो साधु संत, आप देखें आर्टिकल 370 कितना मुश्किल था। आर्टिकल 370 हटने के बाद उन्होंने राम मंदिर का निर्माण किया, यही काफी है, उनको हिंदू समाज वोट करेगा। राम के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आप राम के नाम पे वोट नहीं दें, लेकिन काम के नाम पे तो आप वोट देंगे। ये काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पे वोट अब हम लोग नहीं मांगेंगे, काम के नाम पे वोट मांगेंगे। आज योग आदरणीय मोदी जी के द्वारा जो कार्य पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, वो पूरे भारतवर्ष में उनके कार्यों को देखते हुए पूरे भारत की जनता उनको वोट करेगी। और जो वोट नहीं करेगी, आप उत्तर प्रदेश में देखें,
मुसलमानों को भी बिजली जा रही है, मुसलमानों को भी पैसा दिया जा रहा है, मुसलमानों को भी सब्सिडी दी जा रही है, न कि केवल हिंदुओं को। तो पूरे भारतवर्ष में अगर सरकार पुनः बनती है तो भारतीय मुसलमान जितने भी कन्वर्टेड धर्म परिवर्तन के द्वारा उनको बरगला करके उनको धर्म परिवर्तन कराया गया, उन सबको हम लोग पुनः गले लगाएंगे और उन सबकी पुनः घर वापसी। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये अवश्य होना चाहिए। अब की बार 400 पार। योगी अखिलेश्वर दास जिंदाबाद जिंदाबाद, साधु संत जिंदाबाद जिंदाबाद, सत्य सनातन जिंदाबाद जिंदाबाद, शिव लोकसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद।